इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर बोथ आर intertwined as well as the interdependent concepts. सोसाइटी रेफर करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल को जिनकी एक कॉमन जोग्राफिकल टेरिटरी होती है, ठीक है, और आपस में उनके सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। कल्चर आपके शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस को जो है वो रेफर करता है। अब दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है? अब देखो यहाँ पे आपकी मर्जी है, इमाइल डर्कहाइम लिखना है लिखो, ब्रोंसा मलिनोव्स्की लिखना है लिखो, लेकिन इनके व्यूज़ को ज़रूर समझ लो। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप व्यूज़ को नहीं समझते हो, वहाँ पे भी GH मीड लिखना है लिखो, सेल्फ अदर्स लिखना है लिखो, लेकिन व्यू को अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप व्यू को नहीं समझते हो तो एक ही पॉइंट को बार बार रीफ्रेज करके आप लिखना शुरू कर देते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि और कोई डायमेंशन ही नहीं मिल रहा है एग्जामिनर को चेक करने के लिए। ठीक है, सो इमाइल डर्कहाइम व्यूड सोसाइटी कि इट्स अ कम्प्लेक्स सिस्टम वेयर कल्चर जो है ये बहुत क्रिटिकल है इस सोशल ऑर्डर और इस कम्प्लेक्स सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इमाइल डर्कहाइम का काम जो है वो टोटमिज्म के अंदर था, अरुंटा ट्राइब में। तो उन्होंने देखा कि देयर इज़ अ टोटम और लोगों ने ये एक रूल बना रखा है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग इस टोटम की पूजा करने के लिए आएंगे। तो इमाइल डर्कहाइम ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इस फैमिली का जो इस टोटम को की पूजा करने के लिए आ रही है, इस फैमिली का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये फैमिली भी एक ऑटोनॉमस यूनिट है, ये फैमिली भी एक ऑटोनॉमस यूनिट है, बट क्योंकि ये एक टोटम की पूजा करने के लिए आ रहे हैं, एक आपने ऑलरेडी एक वैल्यू या फिर एक नॉर्म बना दिया था कि इसकी पूजा होगी, इस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बार बार इंटरेक्ट करते हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ उन्होंने संबंध बना के रखा है। दोनों जो है वो सोसाइटी, एक ही सोसाइटी का पार्ट जो है वो बने हुए हैं, दोनों का एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वो बताते हैं कि कल्चर बहुत ज़रूरी है अगर आप सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर बनाना चाहते हो, नहीं तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, दोनों जो है वो एक दूसरे के प्रति सस्पिशियस हो जाएंगे, लड़ना शुरू कर देंगे, सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ब्रोंसा मलिनोव्स्की वो कहते हैं दैट कल्चर सर्व्स एज अ प्रैक्टिकल पर्पस। कल्चर जो है वो आपकी नीड्स को पूरा करता है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल नीड्स को पूरा करता है। कल्चर कैसे पूरा करता है? कल्चर जो है वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाता है। फैमिली, इट इज़ मेड बाय कल्चर। कैसे बनाया कल्चर ने? क्योंकि कल्चर ने कहा कि एक मर्द और एक औरत की शादी होगी। चलो आजकल जो है वो शादी का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। उसके अंदर ये सारे काम जो है वो एक प्रोजनी के लिए किए जाएंगे, ये कल्चरल रूल है।
तभी प्रोजनी को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, तभी बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, तभी बच्चे का साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन होता है, तभी उनका इनकल्चरेशन होता है, हैबिट सीखता है बच्चा। अगर ये ना होगा तो आपके पास पूरी सोसाइटी कहाँ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि नीड्स पूरी होती हैं, सोसाइटल नीड्स जो है पूरी होती हैं और तभी सोसाइटी बनती है। फिर उसके बाद क्लिफर्ड गीट्स वो बताते हैं कि आपके पास जो सिंबल्स हैं वो कल्चर बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियस सिंबल्स, ठीक है, रिलीजियस सिंबल्स दे आर मेड बाय कल्चर, दे आर इनहेरिटेड बिकॉज यू आर बॉर्न इनटू दैट पर्टिकुलर कल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिलीजियस सिंबल्स हैं, टेम्पल जो है इट्स अ सिंबल, ठीक है। तो रिलीजन और रिलीजियस सिंबल्स सोसाइटी के अंदर कोहेरेंस जो है वो बना के रखते हैं, सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ को जो है वो इंस्टॉल करके रखते हैं, ठीक है। जैसे यू हैव द रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस कहानियाँ एक रिलीजियस सिंबल ही हैं। आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो आपने जानना है कि यह हादसा क्यों हुआ। तो देयर आर रिलीजियस सिस्टम्स, रिलीजियस सिंबल्स जो कि आपको बताएंगे कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है, आपका वर्ल्ड व्यू बनाते हैं, ठीक है, आपका ग्रेटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और इन्हीं रिलीजियस सिंबल्स के ऊपर आप लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोसाइटी और कल्चर दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी नहीं रहेगी तो आपके पास किसको वो सिंबल्स दिए जाएंगे और उस सिंबल का सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा। अगर कल्चर नहीं रहेगी तो सोसाइटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कोहेरेंस ही नहीं बचेगा सोसाइटी में, ठीक है। फिर हमने मार्गरेट मीड का जो पुएब्लो इंडियंस के अंदर काम है, जस्ट उसको एक बार डिस्कस किया है एज अ केस स्टडी। फिर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन बेसिकली मानते हैं कि आपके सोसाइटी इट्स अ नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स। कल्चर जो है वो बिलीफ, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस हैं जो कि उन सोशल रिलेशनशिप, उस स्ट्रक्चर को बना तो रहा है बट दे आर सेल्फ परपेचुएटिंग। वही सुपर ऑर्गेनिक वाली बात आ गई, ठीक है। इनको अलग किया जा सकता है, ओके। तो ये बिलीफ सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस, दीज ऑल थिंग्स दे आर सेल्फ परपेचुएटिंग, दे आर ऑटोनोमस। और आपके पास जो है वो सोसाइटी जो है इट्स द कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स। जब सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो सख्ते के अंदर आते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, तब हमें इन बिलीफ, वैल्यूज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, सोशल नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। और हम इन सोशल नॉर्म्स को जो है वो देख के दोबारा फिर से अपनी स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करते हैं। इसीलिए जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं वो बदलते नहीं हैं, चाहे सोसाइटी कितनी भी बदल जाए। सोसाइटी बहुत बदल चुकी है, मैं वेस्टर्न वियर्स पहन रहा हूँ, आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ, बट ऑन दी अदर हैंड सोसाइटी अभी भी जाति व्यवस्था के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऐसा क्यों है? बिकॉज कल्चर इज सेल्फ परपेचुएटिंग एंड ऑटोनॉमस। इसके अंदर ज़्यादा तब्दीली नहीं होती है, सोसाइटी के अंदर तब्दीली ईजीली हो जाती है। रिलेशनशिप्स एक मिनट के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन जो कल्चरल बिहेवियर है वो जो है वो इस तरह से नहीं होता है, वो वैसा का वैसा रहता है, वैल्यूज़ वैसे के वैसे रहते हैं, व्यवस्था वैसी की वैसे बनी रहती है। देन उसके बाद ई.बी. टायलर कहते हैं दैट कल्चर इट इज़ द मिक्स ऑफ द नॉलेज, बिलीफ, आर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और सोसाइटी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि इस कल्चर, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट को जो है वो बनाती है। सोसाइटी इज़ बेसिकली दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं, और ये नॉलेज, बिलीफ, आर्ट वगैरह आगे लोगों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद इरावती कार्वे, शी ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड सम हाउ बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन उनके कामों से ये इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है, ठीक है। सीइंग सोसाइटी एज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और कल्चर जो है दैट आर द शेयर्ड आइडियाज़ एंड सिम्बल्स जो कि बेसिकली इन रिलेशनशिप्स को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर।
इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर अगर बाहर से हम देखेंगे, इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है, लोग एक छत की वजह से रह रहे होते हैं, एक चूल्हे की वजह से रह रहे होते हैं, और क्योंकि एक इष्ट को पूज रहे होते हैं, एक लैंड रिसोर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, इसलिए वो रह रहे होते हैं, ठीक है, गॉट द पॉइंट। बट ऑन द अदर हैंड, जब हम इसी जॉइंट फैमिली को, उसके अंदर जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनको देखते हैं और उनके अंदर जो बिहेवियर है उनको देखते हैं, तो बेसिकली दे हैव दिस शेयर्ड आइडिया दैट देयर इज अ पैट्रियार्क, ठीक है, एक पैट्रियार्क है और वो पैट्रियार्क जो है वो सारी चीज़ें संभालेगा, वही हमें जो है वो गाइड करेगा, दैट इज द शेयर्ड आइडिया, ठीक है। तो आपके पास जो है वो दोनों चीज़ें उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो है वो समझाई है, गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद केस स्टडी, इवन पिटचर्ड को जो है वो हमने इसकी केस स्टडी जो है वो कर दी, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो इसको पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। तो रिलेशनशिप दोनों के बीच में है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई प्रॉपर बाउंड्री जो है वो नहीं ड्रॉ की जा सकती, दोनों सोसाइटी एंड कल्चर दोनों एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।